हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का पार्ट 7 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में अपना नया टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पहले आज के इस वीडियो में पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और आज ही के वीडियो में दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो 5 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में इसी तरह के दो क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हमें मीनिंग जानना जरूरी है, तो पहले मीनिंग जान लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू द कैश आउटफ्लोज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक सिर्फ आपको रेशियो निकालना होता है किस किस के बीच में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के बीच में और कैश आउटफ्लो के बीच में। अब कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो क्या होता है सर? कैश इनफ्लो का मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हो इन्वेस्ट करते समय पैसा देते हो, पैसा लगाते हो, आप उसे कैश आउटफ्लो कहते हो। सो उस प्रोजेक्ट से जो भी आपको रिटर्न मिलता है उसे आप कहते हो कैश इनफ्लो। सो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों के बीच में रेशियो निकालना होता है, उसे आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हो। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला के हिसाब से आपको आंसर करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी प्रेजेंट वैल्यू लेना होता है आपको, कैश इनफ्लो यानी जो आपको रिटर्न मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपको ऊपर रखना होता है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी जो पैसे आपने लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो आपका नीचे आएगा, एंड जो रिटर्न मिल रहा है वो ऊपर आएगा, जो पैसे आपने लगाए थे वो नीचे आएगा। सो कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, ये आपका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों। और अब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का आपके पास क्राइटेरिया क्या है? अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से बड़ा है, यानी 1 से ज्यादा आपका 1% से ज्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर 1 से नीचे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है तो उस प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर लीजिए दोस्तों। सिर्फ इतना ही था प्रॉफिटेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको रेशियो निकालना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स की तरफ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। एबीसी कंपनीज अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000, यानी 50,000 से उस प्रोजेक्ट को उसको प्रोजेक्ट को कॉस्ट है, यानी खर्चा कर रही है कंपनी, विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 65,000, यानी उस प्रोजेक्ट से आपको फ्यूचर में जाके 65,000 आपको रिटर्न मिलेगा। कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आपको क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 50 लाख का और आपको रिटर्न मिल रहा है 65 लाख। तो अब दोस्तों फॉर्मूला क्या है? पीआई इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कितना है हमारा? रिटर्न कितना मिल रहा है? 65 लाख दोस्तों। कैश इनफ्लो का मतलब जो आपको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न कितने का मिल रहा है? 65 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। तो 65 लाख ऊपर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो है जो प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था 50 लाख का। सो 50 लाख डिवाइड कर लीजिए। सो आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों कैलकुलेटर दिख रहा होगा, 65 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख करेंगे तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 1.3। सो 1.3% क्या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। सो जैसे मैंने कहा था, अगर 1 से ज्यादा अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ सकता है दोस्तों। सो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 1 लाख, यानी प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस है कहते हैं, एंड इट कैन जनरेट कैश इनफ्लोज ऑफ 40,000, 30,000, 50,000 एंड 20,000, यानी इस प्रोजेक्ट से आपको इन्वेस्टमेंट 4 साल का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, 4 साल का आपको रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न में अमाउंट है फर्स्ट ईयर 40,000, सेकंड ईयर 30,000, थर्ड ईयर 50,000 एंड फोर्थ ईयर 20,000. So assume a 10% discount rate of a discount. कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब एक नया टॉपिक आ गया। सो नया क्या है? नया पॉइंट क्या है? 10% डिस्काउंट रेट। अब सर 10% डिस्काउंट रेट क्या है? आप तो सिर्फ कहते हैं डिवाइड करके आंसर निकालना है। ये क्या है सर? ये भी बहुत इजी है दोस्तों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा, उसके बाद आपको ये टॉपिक कुछ लगेगा ही नहीं दोस्तों। सो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कर लेते हैं। पहले फॉर्मेट देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर ईयर आ गया 1 2 3 4 ईयर जो रिटर्न मिला था। कैश इनफ्लोज यानी जो आपको रिटर्न मिलते हैं 40,000, 30,000, 50,000 एंड 20,000, इतना ही लिख लिया मैं।
डिस्काउंट फैक्टर निकालना है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है दोस्तों। सो डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, आपके बुक के हिसाब से फॉर्मूला भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों फॉर्मूला आप झंझट पड़ेगा। मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताऊंगा दोस्तों, फोन के कैलकुलेटर से तो नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन आपके पास ऐसा कैलकुलेटर तो जरूर होगा। आप सभी के पास, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप सभी के पास ऐसा कैलकुलेटर तो जरूर होगा। सो इससे आपको क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर निकालना बहुत ही इजी है। एक इजी मेथड बता दूंगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको कह रहा है 10% का निकालो बोल रहा है, 10% का कह रहा है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कर लीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन में कहता है 8% का, तो आप कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, अगर आपको 8% कहता है। वैसे ही अगर आपको 15% का कहता है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ऐसा कर लीजिए दोस्तों, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे दोस्तों। सो चलिए मेथड बताता हूं कैसा करना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कर लेता हूं दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय 1.110 करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 0.909 आंसर आता है दोस्तों। सो 3 पॉइंट ले लीजिए, 0.909 ये आपका आंसर है दोस्तों, 0.909 दोस्तों। उसके बाद अगर आपको सेकेंड ईयर का निकालना है, सेकेंड ईयर का कैसा करना है दोस्तों, 10% का ये सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ देखिए दोस्तों इक्वल्स टू पर क्लिक करना है। इक्वल्स टू पर क्लिक करेंगे तो आपको आंसर दिख रहा होगा 0.826 दोस्तों, 0.826 दिख रहा है। हाँ दोस्तों 0.826 आपको ले लेना है दोस्तों। अगर वैसे ही थर्ड ईयर का निकालना है, थर्ड ईयर का निकालना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू पर क्लिक करना। अब क्या आ गया आपका आंसर, 0.721 आ गया, 751 आ गया दोस्तों। हाँ दोस्तों 0.751 आ गया दोस्तों। वैसे ही फोर्थ ईयर का निकालना तो और एक बार देखिए दोस्तों, और एक बार इक्वल टू करना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है, 0.683, देखिए दोस्तों 0.683 दिख रहा है। वैसे ही करना है दोस्तों, 0.683 कैसे किया दोस्तों हमने, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करे तो हमें ये मिला, उसके बाद इक्वल टू निकाल दो, ये तीनों आंसर मिल गया। वैसे आप इक्वल टू निकालते जाएंगे तो आपको कितना बोले उतना मिलता जाएगा दोस्तों, कितना बोले उतना मिलता जाएगा। सो वैसे करते जाइए दोस्तों। ये आ गया हमारा डिस्काउंट फैक्टर। आई होप यहां तक क्लियर है दोस्तों, डिस्काउंट फैक्टर निकालना आ गया आपके। तो दोस्तों अब तक हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिया दोस्तों। अब बहुत ही सिंपल मेथड, आपको क्या करना है, अब कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर करना है दोस्तों। यानी फर्स्ट ईयर का 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 करेंगे तो 36360 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद वैसे ही 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 करेंगे तो 24,780 आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही थर्ड ईयर का 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 करेंगे तो 37,550 आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही फोर्थ ईयर का 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.683 करेंगे तो 13,660 आपका आंसर आएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये आपके वैल्यूज है, ये आपके वैल्यूज है प्रेजेंट वैल्यू के दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, इन चारों वैल्यूज को आपको ऐड करना है दोस्तों। ऐड करेंगे तो आपको टोटल आंसर मिलेगा दोस्तों 1,12,350 आपका आंसर मिलेगा दोस्तों। ये टोटल आपका प्रेजेंट वैल्यू, यानी इससे आपको कैश इनफ्लो मिला दोस्तों, यानी इतना आपको प्रोजेक्ट से रिटर्न मिल रहा है। ये दोस्तों आपको फ्यूचर वैल्यूज दिए थे, आपने डिस्काउंट फैक्टर निकाल के प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। प्रेजेंट वैल्यू जैसे आपके फॉर्मूले दे रहा था दोस्तों, पीआई इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दे रहा था। सो प्रेजेंट वैल्यू आपने डिस्काउंट फैक्टर से निकाल लिए दोस्तों। डिस्काउंट फैक्टर से निकालने के बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ये आपके वैल्यूज मिल गए, ये आपका रिटर्न मिल गया दोस्तों। आपका फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, फॉर्मूला कहता है दोस्तों पीआई इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला था यही फॉर्मूला, जी हाँ दोस्तों। अब इसको क्या करना, फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लीजिए। कैश इनफ्लो कितना मिला, रिटर्न आपको कितना मिला, 1,12,350 आपको रिटर्न मिल गया दोस्तों, डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो ऊपर है देखो दोस्तों, द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट इज 1 लाख। सो 1 लाख आपका रिटर्न है दोस्तों। सो डिवाइड कर लीजिए, 1,12,350 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों 1.1235% दोस्तों। ये आपका आंसर है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था 1 से ज्यादा है आपका पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये भी प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट किया जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस दूंगा। दोनों भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे दोस्तों। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे बीकॉम फिफ्थ सेम के लिए दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे। और इस चैप्टर के 1 पार्ट से लेकर 6 पार्ट तक भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।